students, welcome to my class. Today now we will study lesson 5th, Should Wizard Hit Mommy, and from your book Flamingo. This lesson is written by John Updike. ये जो lesson है वो किससे लिया गया है? John Updike से. And in this lesson, first of all I want to give a brief introduction, and then after that I will explain in detail. In Should Wizard Hit Mommy, John Updike presents the world view of a little child, and Jo warmly responds to her father's storytelling, but she can't excuse Roger's sunk mother for making poor little Roger smell bad again. Her hero must smell like rose and must not sting at any cost, so she wants her father to make a little change in the story. She wants him to tell a different story. In that change version of Wizard take a magic wand and hit Roger sunk a mommy. So in this lesson there are there is a conversation between daughter and father, and daughter name is Jo and father is जैक. जैसे कि जो बहुत अभी इसमें प्रेजेंट की गई है, बहुत छोटी बच्ची है जो कि 2 years, और जब काफ़ी बचपन से उसके फादर जो है जैक है उसको डेली सोने से पहले उसको डेली एक स्टोरी सुनाते हैं. उसको हैबिट पड़ चुकी है कि रोज़ एक नई कहानी सुने, और जो उसके फादर जैक हैं वो भी सोचते हैं कि डेली रोज़ाना नए नए कैरेक्टर मैं कहाँ से लेके आऊँ. तो उनकी जनरली स्टोरी में एक ही कैरेक्टर है जो अपना वो यूज़ करते हैं, जैसे कि रोजर शंख, रोजर फेस, रोजर, है ना. तो हर जो भी है क्रीचर्स है उसके आगे वो क्या लगाते हैं, रोजर स्क्वायरल, रोजर चिपमंक. तो इस तरह से रोजर से ही उनके सारे जो भी है, जो हीरो बोल सकते हैं, हीरो ऑफ द स्टोरी स्टार्ट होता है किससे, रोजर से. सो उसके फादर जो जैक है जनरली जो स्टोरी सुनाते हैं उसको, तो जो भी उसके क्रीचर होते हैं वो हमेशा बैड स्मेल क्रिएट करते हैं. यानी बैड स्मेल वाले जो सारे क्रीचर्स होते हैं उनको अपनी स्टोरी में वो कैरेक्टर यूज़ करते हैं. बट लेकिन उनकी जो डॉटर है जो, वो बिल्कुल लाइक नहीं करती है. वो कहती है अपने फादर से, एक दिन उसने डिमांड की कि आज जो स्टोरी सुनाने जा रहे हो उसका कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, और वो बैड स्मेल वाला नहीं होना चाहिए बल्कि रोज स्मेल वाला क्रीचर्स होना चाहिए उनकी स्टोरी में, जिसमें से अच्छी स्मेल आए. तो यहाँ पर उसके जो फादर हैं उसको फिर एक और स्टोरी सुनाते हैं, और जिसमें कि उनका इस बार जो क्रीचर है बिल्कुल डिफरेंट होता है. और देखते हैं कि इस स्टोरी को उसकी डॉटर लाइक करती है या नहीं करती है. नाउ वी विल सी द स्टोरी इन डिटेल. Jack used to tell a story to his daughter Jo in the evening and Saturday nap. यानी सैटरडे और संडे को सोने से पहले उसके फादर हमेशा उसको स्टोरी सुनाते हैं. Every story was produced of his mind. This custom began when she was 2. जब वो 2 साल की थी तभी से ही उसके मतलब फादर उसके छोटी सी बचपन से ही उसको कहानियाँ सुनाते जाते थे. और ये जो स्टोरी होती थी जैक के माइंड की मनगढ़ंत कहानियाँ होती थी. जो भी मन में आता था वो उसको अपने तोड़ मरोड़ के कहानी को उसको सामने प्रेजेंट करते थे. इट कंटिन्यू नियरली फॉर द 2. ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल. यानी हर स्टोरी कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ हुआ करता था. ईच न्यू स्टोरी वॉज स्लाइट वेरिएशन ऑफ द बेसिक टेल. Every story had a small creature, usually named Roger. It could be Roger fish, Roger squirrel, or Roger chipmunk. In every story, Roger went to the wise owl, and owl would send Roger to wizard. यानी जैसे मैंने अभी आपको जस्ट अभी बिगनिंग ऑफ द स्टोरी आई टोल्ड यू, जिसमें मैंने बताया था कि इस स्टोरी में जो भी उसके क्रीचर होते हैं वो किससे रिलेट होते हैं. उनका एक तरह से नेम होता है रोजर से स्टार्ट होता है. तो जैसे रोजर के पास कोई प्रॉब्लम होती है तो रोजर कहाँ जाता है, वाइस आउल के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए. जब
वाइज आउल पर उस प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होती है उसकी, तो वो उनका जो कैरेक्टर है वो कहाँ भेज देता है उसको, विजर्ड के पास, और विजर्ड उसको मैजिक के द्वारा उसको ठीक करता है। सो टुडे स्टोरी वॉज अबाउट रोजर संग। आज जो स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, रोजर संग के बारे में, और इट वॉज अ न्यू एनिमल। ये एक तरह से जो के लिए एक न्यू एनिमल था, जो कि आज उनके न्यू कैरेक्टर बोल सकते हैं जो कि उनकी स्टोरी में था। जैक हैड गॉट अ न्यू हीरो, ही स्टार्टेड द स्टोरी, वो अपनी स्टोरी को शुरू कर दिया। सो नाउ स्टोरी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। Once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature name of Roger Sung. He smelled very bad. He smelled so bad that the other little creature would not play with him. They would run away. Roger Sung would stand there all alone. Two little round tears would fall from his eyes. Little Joe could already guess what would be the storyline next. जैसे कि इस बार उसकी कहानी बिल्कुल डिफरेंट होती है, और वो कहते हैं कि एक क्या था, रोजर संग था। इस बार उनकी कैरेक्टर था उनकी स्टोरी में, और उसमें बहुत बैड स्मेल आती थी। ही स्मेल बैड, इतनी गंदी स्मेल उसमें आती थी कि सारे जो उसके साथ जो अदर टीचर्स थे जो उसके साथ खेलते थे वो भी उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, और वो वहाँ से भाग जाते थे। और रोजर संग जो था वहाँ खड़ा होके रोना शुरू कर देता था। अब जैसे कि जो डॉटर है बहुत ही क्लेवर और बहुत ही टॉकेटिव गर्ल है, तो उसको पता था कि हमेशा उसके फादर जब कोई प्रॉब्लम आती है स्टोरी में, तो उनकी जो स्टोरी का जो फीचर्स होता था वो कहाँ जाता था, वाइज आउल के पास। तो पहले से बोलती है तो क्या वो कहाँ जाएगा, वो रो रहा था खड़ा होके, तो इसका मतलब अपनी प्रॉब्लम को लेके वही जाएगा रोज किसके पास, वाइज आउल के पास। तो जैसे उसको पहले से ही मालूम थी कि आगे क्या होने वाला है स्टोरी में, तो पहले से ही बोलना शुरू कर देती है। टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल ऑन हिज आईज एंड लिटिल जो कुड ऑलरेडी गेस what would be the story line next. She asked, wouldn't he see the owl? Jack continued. क्या वो उसको आउल नहीं मिला अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? जैक कंटिन्यू, जैक क्या करता है, उस स्टोरी को कंटिन्यू करता है। हाँ, देयर लिव्ड अ वाइज आउल। हाँ, एक यहाँ पर फिर एक वाइज आउल भी रहता था। एंड इन अ टिप टॉप ऑफ अ ट्री के ऊपर रोजर सन टोल्ड हिम हिज पैथेटिक टेल। और वो सुनाता है वहाँ जाके अपनी पूरी दुख भरी कहानी को बताता है, किसको, रोजर सन, वाइज आउल को। एंड द वाइज आउल एडवाइज हिम टू गो टू द विजर्ड। और फिर वो बोल देता है हाँ अब तुम किसके पास जाओ, कि एक काम करो तुम विजर्ड के पास चले जाओ, विजर्ड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एट लास्ट रोजर सन केम अ लिटिल वाइट हाउस। फिर वो एक वहां से जाता है तो वहीं उसके सामने क्या आ जाता है, व्हाइट हाउस आ जाता है, व्हाइट कलर का। ही हैज टू क्रॉस द डार्क वुड। अब उसको एक अंधेरे में उसको क्या करना था, उसको क्रॉस करना था जंगल को। अ लिटिल ओल्ड मैन केम आउट। तभी वहां से एक आदमी सामने आता है। ही हैड अ लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उसकी लंबी दाढ़ी होती है, एंड पॉइंटेड ब्लू हैट, और उसके सिर पर एक हैट लगा होता है, पॉइंटेड आगे आगे निकला हुआ हैट रहता है। रोजर सन टोल्ड द विजर्ड हाउ ऑल द लिटिल एनिमल रन अवे फ्रॉम हिम। किस तरह से यहाँ से सारे जानवर दूर भाग जाते हैं यहाँ से, वो सारा बताता है। ही स्मेल दैट, कि देखो मेरे पास से जितने भी एनिमल्स होते हैं सब लोग भाग जाते हैं, क्योंकि क्या आता है मेरे में से बैड स्मेल आती है। द विजर्ड आस्क्ड रोजर नॉट टू गेट वेरी क्लोज। विजर्ड आस्क्ड रोजर नॉट टू गेट वेरी क्लोज टू हिम। तो मेरे पास क्लोज मत आओ कि बैड स्मेल आ रही है। तो इनसाइड द हाउस ऑल द मैजिक थिंग्स वर जम्बल्ड टुगेदर इन अ बिग डस्टिंग। देखो अंदर कमरे में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारी चीज मैजिक पड़ी हुई है, स्टिक, और सारे में डस्ट लगी हुई है। लेकिन तुम्हें उनको टच करने से पहले आई वॉन्ट, यानी विजार्ड डिमांडेड 7 पेनीज। पेनीज एक काइंड ऑफ करेंसी। मुझे पहले उनको टच करने से पहले तुमको एक काम करना, मेरी फीस जो है एक तरह से 7 पेनी है, वो आपको देनी पड़ेगी। पेनी मैंने बताया, पेनी अ काइंड ऑफ करेंसी। रोजर हैड ओनली 4, लेकिन रोजर के पास क्या होती है, रोजर सन के पास केवल 4 पेनी होती है। ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू कर देता है। विजर्ड सेंड हिम टू अ मैजिक पेन वेयर रोजर फाउंड 3 पेनी। वो उसको बोलता है ठीक है तो वहां जाओ, वहां पर जाके तुमको बाकी जो रेस्ट ऑफ पेनी हो वहां मिल जाएंगे, वो लाके मुझे दे देना। ही टुक देम बैक टू द विजर्ड। अब वो
जाता है और उस लाके द विजर्ड वर वेरी हैप्पी एंड मेड हिम स्मेल लाइक। जब वहां से आता है तो उसको पेनी दे देता है, रेस्ट ऑफ मनी, और फिर उसके बाद वो विजर्ड उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है उसको, उसके अंदर से अब रोज की स्मेल आने लगती है। ऑल अदर लिटिल एनिमल गैदर अराउंड इट। अब जो सारे एनिमल उससे दूर रहते थे, खेलना पसंद नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे, एंड नाउ ऑल एनिमल्स, ऑल क्रीचर्स वांट टू प्ले विद हिम। सब उसके साथ खेलना चाहते हैं। नाउ ही स्मेल्ड सो गुड, क्योंकि उसके अंदर अब स्मेल बहुत अच्छी आती है। दे प्लेड गेम एंड लाफ्ड ऑल आफ्टरनून। पूरा दिन खेलते हैं और हंसते हैं। रोजर संक मम्मी आस्क्ड हिम। जब एक दिन फिर रोजर संक अपने खेलने के बाद घर पहुंचता है तो मम्मी आस्क्ड हिम, उसकी मदर जो पूछती है, व्हाट अ ऑफुल स्मेल, कितनी अजीब स्मेल आ रही है तुम्हारे में से। रोजर रिप्लाइड दैट ही हिमसेल्फ लाइक रोज, कि ये स्मेल तो उसने लाइक की है कि उसके में से रोज की स्मेल आनी चाहिए। और शी टोल्ड रोजर दैट दे वर गोइंग राइट बैक टू दैट वेरी ऑफुल विजर्ड। तुम एक काम करो, तुम्हारे अंदर ये कितनी, कहाँ से इतनी रोज की स्मेल आने लगी, तुम्हारे तो अंदर वही मुझे चाहिए, बैड स्मेल ही चाहिए, और किसने तुम्हें चेंज कर दिया। तो रोजर संग होता है कि मेरे को विजर्ड ने चेंज कर दिया। तो उसकी जो मॉम होती है, मम्मी वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाती है, बोलते नहीं नहीं चलो तुम वहीं चलो दोबारा से वापस, और हमें तो वही स्मेल चाहिए जो तुम्हारे अंदर है, बैड स्मेल, मुझे रोज स्मेल नहीं चाहिए, तुम जैसे हो मेरे लिए वैसे ही चाहिए। तो वो उसको वहां से ले जाती है वापस। So but Roger cried and smelled so bad before all other little animal run away। वो रोना शुरू कर देता है कि मेरे साथ जितने भी थे सारे एनिमल खेलते नहीं थे, भाग जाते थे, है ना। सो दैट इज वाई आई वेंट देयर एंड चेंज माई स्मेल। इसलिए मैं वहाँ गया और मैंने अपनी स्मेल को चेंज करवा दिया। द मदर सेड दैट शी डिड नॉट केयर फॉर दैट। वो निकले, मुझे इसकी कोई केयर नहीं है, चाहे किसी को पसंद आए तुम्हारी स्मेल या नहीं आए, लेकिन मेरे लिए तो तुम्हारे अंदर जो स्मेल है वही मैं तुमको लाइक करूंगी। तो रोजर संग यूज्ड टू स्मेल द वे लिटिल संग वुड हैव स्मेल। दे वेंट टू द विजर्ड, और उसकी मम्मी जो रहती है और वो संग विजर्ड के पास पहुंचते हैं। शी वेंट देयर विद एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के साथ, अम्ब्रेला ले जाते हैं साथ में, और वो क्या करती है, जो मम्मी होती है, हिट दैट विजर्ड राइट ओवर द हेड। वो अम्ब्रेला लेके जो विजर्ड के सीधे हेड पर उसको स्टक करती है। द विजर्ड मेड हिम स्मेल बैड अगेन, और विजर्ड उसको क्या करता है, फिर से उसको, ठीक है ओके, वो उसको बैड स्मेल में फिर से कन्वर्ट कर देता है कि ठीक है बैड स्मेल तुम्हें अच्छी लगती है तो बैड स्मेल ठीक है। जो डिड नॉट लाइक द एंड ऑफ द स्टोरी, यहाँ एंड हो जाता है स्टोरी का, पर लेकिन जो को ये स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। पुअर लिटिल रोजर संग एंड वॉज मेड स्मेल बैड अगेन, क्योंकि उसकी जो रोजर था, क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी जो कैरेक्टर है इस बार कुछ और डिफरेंट उसके अंदर क्या होनी चाहिए, स्मेल होनी चाहिए, बैड स्मेल वाले नहीं होने चाहिए। उन्होंने बोला ये तो फिर से वो रोजर संग लास्ट में तो वही बैड स्मेल होने लगी उस पर। तो शी वांट हर फादर टू मेक अ लिटिल चेंज इन द स्टोरी। वो कहते हैं कि नहीं फादर, इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट होना चाहिए स्टोरी में, मेरा मतलब जो मेरा कैरेक्टर था जो स्टोरी में, जो वो कैसा होना चाहिए, रोज स्मेल का होना चाहिए। शी वांटेड हर फादर टू टेल हर दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक बैंड एंड हिट दैट मम्मी। उन्होंने कि अब इसमें स्टोरी का एंड करो, ऐसे करो कि विजर्ड ने उस स्टिक को लिया जो उसकी मदर ने उसको मारा था, और उस स्टिक को उसकी मम्मी के फिर से सिर में मारा, और क्या हुआ, उसकी मम्मी को सिर में हिट किया। शी इंसिस्ट ऑन मेकिंग दैट चेंज इन द स्टोरी, कि ये स्टोरी का चेंज होना चाहिए कि विजर्ड ने उसको मॉम की जो स्टिक को दी और फिर से उसको हिट कर दी उसकी मम्मी मदर के सिर में। तो इस टाइप का चेंज होना चाहिए इस स्टोरी में। दिस इज द जो कि जो विश थी किसकी थी, जो चाहती थी कि स्टोरी का एंड ऐसे होना चाहिए। तो इट मीन्स वी कैन हम कह सकते हैं कि जो फादर ने इसको स्टोरी सुनाई, जो उसकी डॉटर जो थी जो को वो एंड पसंद नहीं आया स्टोरी का, क्योंकि उसकी स्टोरी का क्रीचर वो चाहती थी कि वो कैसा हो, रोज स्मेल का हो, लेकिन बाद में स्टोरी का एंड जो था वो क्या था कि उसके क्रीचर में फिर से वही बैड स्मेल वाला हो गया। दैट इज वाई शी डिडंट लाइक that story. So I hope you understand this story very well, and if you like my channel, so you subscribe
and write the comment in your comment box so that I can make your more video related to your subject. Thank you. Have a nice day.